ये वक्त था हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का, जब वो मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने। और उसी वक्त मुसलमानों की आपस में एक ऐसी बहस शुरू हुई जिससे पहली बार पूरी मुसलमान उम्मत के टूटने का खतरा था, क्योंकि ये बहस किसी छोटी या बड़ी बात पर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब पर थी। आज हम आपको हिस्ट्री काउंटडाउन में बताएंगे कि कैसे और कब आसमानी किताबों पर बहस हुई। और सभी को ये इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना इतिहास जानोगे उतना खुद को पहचानोगे। कुरान हकीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार में मुसलमान कुरान को अरबी के साथ साथ बड़े लहजों में पढ़ते थे। और जैसे जैसे मुसलमानों की खिलाफत दुनिया में फैलती गई, पूरी दुनिया से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और पहली बार सहाबियों से कुरान सीखने लगे। लेकिन अब मसला ये था कि जो नए मुसलमान सहाबियों से अलग अलग लहजों में कुरान सीखते थे, आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग अपने लहजे को सही कहने लगे और दूसरों के लहजों को गलत कहने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि कुछ मुसलमान कुरान के इन लहजों की वजह से एक दूसरे को काफिर कहने लगे। फिर वक्त आया हजरत उस्मान का, जिस वक्त वो खलीफा बने। उस दौर में मुसलमानों ने अरब का सारा इलाका फतह कर लिया था और अब मुसलमानों की फौज तेजी से अजरबैजान की तरफ रुख कर चुकी थी। लेकिन एक दिन मुसलमानों की सारी फौज में नमाज पढ़ने के बाद आपस में ही बहुत खतरनाक बहस शुरू हो गई, जिसमें मुसलमान एक दूसरे के कुरान पढ़ने के तरीके को गलत कहने लगे और सिर्फ अपने लहजे को असल कुरान कहने लगे। और आखिर में ये बहस इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा कि अब मुसलमान पहली बार एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकालेंगे। लेकिन मुसलमानों की इस फौज में एक बहुत बड़े सहाबी भी मौजूद थे, और वो सहाबी थे हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु। जब उन्होंने मुसलमानों को इस तरह लड़ते हुए देखा तो वो इस बात से डरने लगे कि कहीं आगे जाकर मुसलमान इसी वजह से फिरकों में न बंट जाए। वो उसी वक्त इस जंग को छोड़कर तेजी से वापस मदीना में खलीफा उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की तरफ रवाना हुए। और मदीना पहुंचते ही अपने घर जाने के बजाय सीधा हजरत उस्मान के पास पहुंचे और उनसे कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि मुसलमान भी यहूदियों और क्रिश्चियनों की तरह अलग अलग टुकड़ों में बंट जाए, आप इस उम्मत को टूटने से बचा लें। यहां आपको बता दें कि यह कोई पहली दफा नहीं था कि आसमानी किताबों पर बहस हुई हो। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका था। दुनिया में 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। सबसे पहली किताब तौरात एक बहुत बड़े पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और उसकी पूरी फौज को समंदर में तबाह कर दिया था, तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की। जैसे ही तौरात नाजिल हुई, उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि अल्लाह की इस अजीम किताब के लिए एक बड़ा संदूक यानी ताबूत बनाया जाए। इस ताबूत में तौरात के साथ साथ कुछ और भी पाक चीजें रखी गईं, जैसे हारून अलैहिस्सलाम की छड़ी, मनो सलवा का बर्तन वगैरह। ये ताबूत बनी इजराइल के लिए इतना पवित्र था कि वो इसकी अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते थे। फिलिस्तीन को फतह करने के बाद बनी इजराइल ने ये ताबूत अपने सबसे बड़े मंदिर में रखा और अगले 300 साल तक ये वहीं रहा। लेकिन 300 साल बाद फिलिस्तीन पर एक बहुत बड़ी कौम ने हमला किया, जिसका सबसे बड़ा योद्धा था जालूत। इसकी फौज बनी इजराइल को आसानी से हराती चली गई। फिर बनी इजराइल के उलमा ने फैसला किया कि अब से हर जंग में हम ये ताबूत अपने साथ रखेंगे ताकि इसकी बरकत से जीत सकें। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जालूत की फौज ने सबसे पहला हमला इसी ताबूत पर किया और मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत छीन कर ले गए। इसके अंदर असली तौरात मौजूद थी। बाद में बनी इस्राएल के एक बड़े बादशाह दाऊद सलाम ने जालूत को हराकर ताबूत वापस लिया और उसकी असल जगह रख दिया। लेकिन जब ताबूत खोला गया तो उसके अंदर तौरात थी ही नहीं। मतलब पहली बार असली तौरात दुनिया से गायब हो चुकी थी। इसीलिए दाऊद अलैहिस्सलाम पर दूसरी आसमानी किताब नाजिल हुई, जबूर। लेकिन बाद के दौर में फलस्तीन पर बख्त नसर नाम के बादशाह ने हमला किया, लाखों यहूदियों को मार डाला, उनके मंदिर तोड़ दिए और दुनिया की हर तौरात को जला दिया। इस तरह असली तौरात और जबूर दोनों गायब हो गए। कुछ यहूदियों ने बाद में अपनी तरफ से तौरात लिखी, लेकिन बार बार हमलों और जलाए जाने की वजह से
ये असल तौरात कभी बच नहीं सकी। आज जो हिब्रू बाइबल है वो मूसा अलैहिस्सलाम की असली किताब नहीं बल्कि दोबारा लिखी गई। यही वजह है कि आज दुनिया में कोई भी यहूदियों की इस किताब को मूसा अलैहिस्सलाम की असल किताब नहीं मानता। यहां तक कि कुछ यहूदी भी नहीं मानते। इतना सब कुछ होने के बाद दुनिया में अल्लाह की कोई भी आसमानी किताब अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं थी। इसीलिए अल्लाह ने अपने बहुत बड़े पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा और उन पर अपनी तीसरी आसमानी किताब नाजिल की, इंजील। इंजील को भी बिल्कुल कुरान की तरह पहले दिनों में एक किताब की शक्ल में नहीं बल्कि टुकड़ों में लिखा गया था। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद उनके चाहने वालों ने मुंह जबानी एक दूसरे को इंजील सिखाई। फिर करीब 100 साल बाद एक आदमी ने दुनिया की पहली बाइबल लिखी और उसे सही इंजील कहने लगा। लेकिन इस आदमी की पहली इंजील को पूरी दुनिया के क्रिश्चियन ने अपनाने से मना कर दिया और यहीं से बिल्कुल तौरात और जबूर की तरह इंजील में भी कंफ्यूजन शुरू हो गई और इसके बाद हजारों लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से इंजील लिखी। इसका अंजाम यह हुआ कि करीब 300 साल बाद दुनिया में हजारों अलग अलग इंजीलें मौजूद थीं। बाद में दुनिया के सारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से इन हजारों इंजीलों में से सिर्फ 4 इंजीलों को सिलेक्ट किया और उन्हें मिलाकर एक इंजील बना ली। इसीलिए आज के समय की इंजील यानी बाइबल को ईसा अलैहिस्सलाम की सही इंजील नहीं कहा जा सकता, बल्कि क्रिश्चियन भी इसे सही इंजील नहीं मानते। तो अब तौरात, जबूर और इंजील तीनों आसमानी किताबें जब दुनिया से गायब हो चुकी थीं, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में अपनी आखिरी किताब नाजिल की, कुरान। अब आते हैं वापस उसी जगह जहां से हमने कहानी शुरू की थी। जब हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा उस्मान के पास पहुंचे और उनसे कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि मुसलमान भी बिल्कुल यहूदियों और क्रिश्चियन की तरह अल्लाह की किताब पर इख्तिलाफ में पड़ जाए, आप इस उम्मत को बचा लें। लेकिन खलीफा उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को इस मसले का पहले से ही अंदाजा लग चुका था, क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले मदीना में 2 बच्चे एक दूसरे को कुरान सुना रहे थे। इन दोनों बच्चों का कुरान तो एक ही था, लेकिन उनके कुरान का लहजा एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, जिसकी वजह से ये दोनों बच्चे आपस में झगड़ने लगे। जब उन बच्चों के बड़ों को इस बात का पता चला तो वे भी कुरान के लहजों पर लड़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता यह लड़ाई इतनी फैल गई कि यह मसला सीधा खलीफा उस्मान तक पहुंच गया। तो अब जब मदीना के लोग कुरान के लहजों पर बहस करने लगे थे, तब हजरत उस्मान ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। उन्होंने मदीना के सारे बड़े सहाबा को मस्जिद ए नबवी में बुलाया और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े होकर कहा, अब वक्त आ चुका है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को कुरान के एक ही लहजे पर जोड़ा जाए। इसमें कुछ सहाबा हजरत उस्मान के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन ज्यादातर सहाबा ने हजरत उस्मान के इस फैसले को खुलकर सपोर्ट किया। जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे उस वक़्त के फ्यूचर खलीफा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने एक लहजे का कुरान बनाने के लिए 8 लोगों की कमेटी बनाई और इस कमेटी का हेड उन्होंने ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हु को बनाया, क्योंकि ज़ैद बिन साबित इकलौते वो सहाबी थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कुरान की आयतें लिखा करते थे। और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में ज़ैद बिन साबित ने ही पहली बार कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखा था। मतलब दुनिया का पहला कुरान सबसे पहले अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के पास था, फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के पास आया और अब हजरत उमर की बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा के पास था। तो हजरत उस्मान ने इसी कुरान को दोबारा मंगवाया और हजरत ज़ैद से कहा कि इसी कुरान को देखकर फिर से एक ही लहजे में कुरान लिखो, और वो लहजा कुरैश का लहजा होना चाहिए, क्योंकि कुरान असल में इसी लहजे में नाजिल हुआ था। काफी मेहनत और मशक्कत से कुरान एक ही लहजे में पूरा कर लिया गया। तब हजरत उस्मान ने पूरी खिलाफत में एक हुक्म जारी किया कि जिस मुसलमान के पास भी कुरान के हिस्से पड़े हुए हैं, चाहे वह चमड़े, पत्थर या पत्तों पर जिस हाल में लिखे हों,
और मुसलमान दुनिया में कहीं भी और कितनी भी दूर क्यों ना हो, उन सब कुरान के हिस्सों को खिलाफत के हवाले कर दें। इसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान अपने अपने कुरान के नुस्खों को खिलाफत के हवाले करने लगे। और जब कुरान के सारे नुस्खे हजरत उस्मान के पास जमा हो गए, तब हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि अब इन सबको आग लगा दी जाए। जैसे ही इन सबको आग लगाई गई तो जाहिर है इसके बाद अब दुनिया में सिर्फ एक ही कुरान बाकी रहा, कुरैश के लहजे में लिखा गया कुरान। जिसके बाद हजरत उस्मान ने इसी कुरान के 7 कॉपीज बनाई और उसे खिलाफत के हर बड़े शहर की तरफ भेज दिया और पूरी दुनिया में ऐलान करवा दिया कि आज के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक यही कुरान होगा। हजरत उस्मान के इसी कुरान को आज पूरी दुनिया के बिलियंस ऑफ मुसलमान रोजाना पढ़ते हैं। और आपको बता दें कि हजरत उस्मान के दौर के कुरान का कुछ हिस्सा उज्बेकिस्तान और कुछ हिस्सा इस्तांबुल, दमश्क और बर्मिंगम में आज तक रखा हुआ है। इस तरह हजरत उस्मान ने कुरान को आज के तौरात और इंजील और बाइबल की तरह बिगड़ने से बचा लिया। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में कोई भी कुरान की ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं उठा सकता। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।